मैं सबसे पहले लालगंज की इस ऊर्जावान भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज आजमगढ़ जनपद के 200 करोड़ की परियोजनाएं, जिनमें 122 करोड़ की परियोजना आपके लालगंज संसदीय क्षेत्र की हैं, इन सब के लिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 66वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव के साथ जोड़ने वाले भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण के लिए आजादी के बाद अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है तो नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करते हुए बिना भेदभाव के हरेक गरीब को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। विकास की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब के पास अपना बिजली का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का जो कार्य विगत 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सही मायने में इसका लाभ 2017 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ। 2017 के पहले किसी भी लोक कल्याणकारी योजना को समाजवादी पार्टी सरकार लागू नहीं करती थी। गरीब को मकान मिले इनकी चिंता नहीं होती थी, उन्हें शौचालय मिले इसकी चिंता नहीं होती थी, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का कनेक्शन में कोई रुचि नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं जर्जर थी। और भाइयों बहनों, जब किसी दलित और किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर पेशेवर माफिया और अपराधी कब्जा करते थे तो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे, कुछ नहीं करते थे। 2017 के बाद हमारी सरकार ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। अगर अपराधी किसी गरीब, किसी दलित, किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करेगा तो फिर सख्ती के साथ निपटने का काम भी करेंगे, सख्ती के साथ निपटने का काम भी करेंगे। ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि अब वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब